अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ हारिस इरफान। आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे एलओ रिपोर्टिंग इन प्लेराइट। लास्ट टाइम हमने पेज और मॉडल को कवर किया था, फिर उसी पेज और मॉडल के फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग जो है एलओ रिपोर्टिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे और जनरेट करेंगे एक एलओ रिपोर्ट। सो एलओ रिपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है, बेसिकली हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एलओ रिपोर्टिंग होती क्या है। बेसिकली एलओ रिपोर्टिंग पावरफुल रिपोर्टिंग टूल है, ठीक है, जो कि हम अपने ऑटोमेशन टेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें प्लेराइट एचटीएमएल रिपोर्ट दे रहा होता है, लेकिन एलओ रिपोर्टिंग जो है हम अलग से इसको इंस्टॉल करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे अपने फ्रेमवर्क के अंदर, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है और डिटेल होती है एज अ टेस्ट रिपोर्ट। इसके अंदर जो है हम लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, इसके अंदर एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी लॉग होती है, स्क्रीनशॉट्स होते हैं। इसके अंदर हम लोग स्क्रीनशॉट का मेथड लिख के उसके अंदर अटैच भी करेंगे अपने फ्रेमवर्क के अंदर, और रन टाइम पे जब एग्जीक्यूशन होगी तो उसके साथ साथ उसके स्क्रीनशॉट भी आएंगे, अटैचमेंट्स होंगी, ठीक है। अगर एरर आ रहे हैं या पास हो रहा है टेस्ट केस तो लॉग्स भी अटैच हो रही होंगी। फेलियर डिटेल में आ रहा होगा कि मेरा फेलियर किस वजह से आया है टेस्ट केस के अंदर, डिटेल रिपोर्ट आ रही होगी मेरे पास, पूरा डैशबोर्ड भी आता है इसके अंदर, कितने टेस्ट केस मेरे फ्रेमवर्क में हैं, कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। क्यों यूज़ करते हैं, अगेन बेटर विजुअलाइजेशन के लिए, कि अपने टेस्ट रिजल्ट्स को बेटर तरीके से देख सकें, हम लोग अपने फेलियर्स को ट्रैक कर सकें, फेलियर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम फेलियर्स को भी लॉक कर रहे होते हैं इसके अंदर। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के लिए भी, अगर पुराना डाटा भी, अगर हमारे पास पुराने टेस्ट केस भी अगर एग्जीक्यूट हुए हैं तो उसका डाटा भी आ रहा होता है साथ साथ, ना कि सिर्फ करंट डाटा, सिर्फ करंट टेस्ट केसेस का आता है। एंड एक प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है जिसको आप कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं फॉर द टेस्ट केस रिजल्ट। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलओ रिपोर्ट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने फ्रेमवर्क के अंदर, वही वाला फ्रेमवर्क है जो मैंने पार्ट 3 के अंदर यूज़ किया था, पेज ऑर्डर मॉडल, ठीक है। ये लास्ट टाइम जो मैंने इसकी एग्जीक्यूशन की थी वही है। अब प्लेराइट इंस्टॉल करने के लिए मुझे कमांड एग्जीक्यूट करनी है, npm install -d एल्योर प्लेराइट, ठीक है। npm install -d एल्योर प्लेराइट, इसने 6 पैकेजेस ऐड कर दिए हमारे फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होगा सामने लिखा हुआ कि प्लेराइट जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पास सक्सेसफुली। फिर मैं एक अलग से कमांड इंस्टॉल करूँगा, अलग से कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, क्या इंस्टॉल करने के लिए बताता हूँ मैं आप लोग को। npm install -g एल्योर कमांड लाइन इंस्टॉल करने के लिए कमांड लाइन स्पेस सेफ डेफ। अच्छा जी, अब ये कमांड क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इंस्टॉल करते हैं, बेसिकली ये अगर हमें एलओ रिपोर्ट तो हमने इंस्टॉल कर ली, लेकिन एलओ रिपोर्ट को हमें व्यू करना है, जनरेट करना है। एलओ रिपोर्टिंग जब भी हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं तो एलओ रिपोर्ट अलग से जनरेट करते हैं कमांड एग्जीक्यूट करके। अगर मुझे एलओ रिपोर्ट ओपन करनी है तो उसके लिए मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो बेसिकली ये ग्लोबली जो है अपने सिस्टम के अंदर हम लोग उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, इसलिए अब मैंने -g मेंशन किया हुआ है, और ये सारे पैकेज को सेव कर रहा होता है डिपेंडेंसीज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग। और हमें कल को कोई भी कमांड ओपन करनी है, कोई भी प्ले रिपोर्ट ओपन करनी है या फिर रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो हम कमांड के थ्रू कर रहे होते हैं ओपन और जनरेट। तो उस कमांड को यूज़ करने के लिए हम लोग एल्योर कमांड लाइन इंस्टॉल कर रहे हैं, कि एल्योर कमांड लाइन इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि एल्योर की हमें एल्योर की कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है इसी कमांड लाइन पे ही, जो कि इसने पैकेजेस जो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल की हुई है हमारे हमारे जो है ये प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, अब क्या करने जाएंगे, अब हमने यहाँ पे 2 कमांड एग्जीक्यूट कर लिए। एक तो हमने एलियो रिपोर्ट हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। एलियो रिपोर्टिंग हमने इंस्टॉल कर लिया, एलियो कमांड लाइन भी हमने इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद अब हमें प्लेराइट config डॉट जेएस की फ़ाइल के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे प्लेराइट डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टर HTML। अब मैं यहाँ से HTML हटा दूँगा, रिमूव कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि अब जो मैं रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा एल्योर है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे 2 चीज़ें कॉल करनी है यहाँ पे।
पहले तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट मेंशन करेंगे। अभी लिस्ट होती क्या है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। लिस्ट क्या होती है, पहले यहाँ उसको कॉन्फ़िगर कर लूँ मैं। लिस्ट मेंशन किया है, फिर हमने यहाँ पे एलियोर प्ले राइट, एलियोर हाइफन रिपोर्ट, एलियोर हाइफन प्ले राइट। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है, रेसो सर मैंने कॉमा नहीं डाला। अच्छा, अब बेसिकली हो क्या रहा है, रिपोर्टर का टैग तो यहाँ पे ऑलरेडी था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे हमने इसलिए डिफ़ाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए डिफ़ाइन किया हुआ है क्योंकि हम ये बताते हैं कि हम रिपोर्ट कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम इस रिपोर्टर के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। अब लिस्ट क्या करता है, लिस्ट बेसिकली ये कर रहा होता है, प्लेराइट के टूल से बेसिकली यूज़ किया गया है लिस्ट और एलियोर प्लेराइट। ठीक है, ये प्ले एलियोर के लिए यूज़ हो रहा है कि सारे जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास सिंपल लिस्ट के अंदर आ रहे हो। ठीक है, मेरे पास 10 टेस्ट केसेस चले तो 10 टेस्ट केसेस लिस्ट की फॉर्म में आ रहा हो, 1 2 3 लिस्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। और एलियोर प्ले राइट के एग्जांपल मेरे पास जो टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एलियोर रिपोर्टिंग के अंदर आए। ठीक है, ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, एक तो मेरे पास लिस्ट की फॉर्म में है, दूसरा एलियोर रिपोर्टिंग के अंदर है। अगर मुझे जब भी रिपोर्ट जनरेट करता हूँ तो मुझे फ़ौरन से अगर कोई व्यू लेना है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो मैं ये सारा काम लिस्ट के थ्रू हो रहा होता है। अगर डिटेल रिपोर्ट लेनी है आफ्टर एग्जीक्यूशन, वो एलियो रिपोर्ट के अंदर आ रहा होता है। तो एलियो रिपोर्ट क्या करता है, जब भी रन टाइम पे मेरा कोई एक टेस्ट केस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ओवरव्यू लेना है लिस्ट फॉर्म में, तो क्विक भी मैं इससे ले सकता हूँ। ठीक है, डिटेल में अगर मुझे पूरी रिपोर्ट लेनी है आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो वो एलियोर प्लेराइट काम कर रहा होता है उसके लिए, यहाँ पे ही है। सो रन टेस्ट अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप सारे रिजल्ट देख सकते हो लिस्ट के फॉर्मेट में, लिस्ट रिपोर्टर के फॉर्मेट में इस लिस्ट को यूज़ करते हुए। जो लिस्ट, ये बेसिक लिस्ट क्या कर रहा होता है कि आपको एक सारे रिजल्ट दिखा रहा होता है लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, एलियोर क्या करता है, बैकएंड पे जो है सारा डाटा कलेक्ट करता है, फिर एट दी एंड एलियोर ओपन करता है। ठीक है, एलियोर रिपोर्ट ओपन होती है, इसी एलियर और प्ले राइट के थ्रू ही हो रही होती है पूरी एलियर रिपोर्ट ओपन। तो हम इसको ओपन करके भी देखेंगे, जनरेट करके भी देखेंगे। सो अब हम आते हैं इसके एग्जीक्यूशन पे। बस कुछ भी नहीं करना, मैंने एलियर रिपोर्ट को मैंने इंस्टॉल किया है, फिर मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग की फाइल में जाके रिपोर्टर की जगह एचटीएमएल रिमूव करके लिस्ट और एलियर प्ले राइट मैंने मेंशन कर दिया। लिस्ट जो होता है वो सारे टेस्ट केस को लिस्ट की फॉर्म में लेके आता है, एलियर प्ले राइट जो है वो पूरी प्ले राइट को एक साथ पूरी एलियर की जो रिपोर्ट जनरेट कर रहा होता है डिटेल एग्जीक्यूशन डिटेल व्यू के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें फाइल सेव नहीं होती, हमें सेव करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं टर्मिनल पे जाके टेस्ट केस चलाता हूँ, सारे टेस्ट केस जो कि मेरे फ्रेमवर्क के अंदर हैं। तो जब भी हम टेस्ट केस चलाते थे तो HTML रिपोर्ट जनरेट होती थी। अब देखते हैं प्लेराइट रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है सारे टेस्ट केस। अब मैंने HTML तो वहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया है। तो अब मैंने एलियोर रिपोर्ट जो है जनरेट एलियोर रिपोर्ट मैंने कन्फिगर की है। तो एलियोर रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी अब हम ये देखते हैं। तो HTML जो थी वो प्लेराइट की अपनी रिपोर्ट थी, जो पहले हम लोग जनरेट कर रहे थे। जो प्लेराइट बाय डिफ़ॉल्ट हमें रिपोर्टिंग मैकेनिज्म दे रहा था वो HTML ही था। तो अभी मैंने उसको चेंज करके वहाँ पे एलियोर सेट किया है, क्योंकि एलियोर प्लेराइट सेट किया है। अब जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो एलियोर की फॉर्म में होगी, एलियोर फॉर्मेट में होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही है, तो यहाँ पे पहले फ़ोल्डर क्रिएट नहीं था। अब देखें यहाँ पे इसने साथ साथ एक एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर एलियो रिजल्ट्स के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं। जितने टेस्ट केसेस होंगे उतने रिजल्ट्स आ रहे होंगे। सारे रिजल्ट्स जो हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर हैं, की एंड वैल्यू के अंदर। फिर जब मैं एलियोर जनरेट करूँगा तो सारे फॉर्मेट जो है विजुअलाइजेशन, जो सारे रिजल्ट्स जो हैं विजुअलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे मेरे पास 9 टेस्ट केसेस पास हो गए और 9 रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसने खुद जनरेट किया है फ़ोल्डर, उस फ़ोल्डर के अंदर इसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद रिजल्ट जनरेट किए हैं। जैसे जैसे मेरा एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा था, एक टेस्ट केस मेरे एग्जीक्यूट हो रहे थे, इसी तरह रिजल्ट जनरेट होते जा रहे थे उस फोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा एलियोर रिपोर्ट। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करूँगा। टेस्ट केस तो मैंने एग्जीक्यूट कर लिए, पहले आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे फिर आप एलियोर जनरेट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स तो वहाँ पे जनरेट हो गए बाय डिफ़ॉल्ट। एलियोर जनरेट, ठीक है, एलियोर जनरेट करो, लेकिन आप एलियोर रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए, जो कि यहाँ पे रिजल्ट्स के फोल्डर में जो रिजल्ट्स रखे हुए हैं। हाइफन हाइफन क्लीन, क्लीन इसलिए करते हैं कि
गार्बेज में कोई रिजल्ट्स पड़े हुए हों या पहले से कोई रिजल्ट्स रखे हुए हो, तो मेरे पास न्यू रिपोर्ट जनरेट हो के आए क्लीनली, जो कि अभी करंट रिजल्ट्स हैं मेरे पास फोल्डर के अंदर, उसी की रिपोर्ट जनरेट हो। तो मैंने यहाँ पे क्लीन क्लीन किया है, फिर मैंने कहा कि क्लीन करना है, फिर आपने रिपोर्ट को जनरेट करना है जो करंट रिजल्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं। एलियोर जनरेट, ठीक है, एलियोर रिपोर्ट जनरेट करो, कहाँ से जनरेट करो, एलियोर रिजल्ट से। पहले क्लीन करो रिपोर्ट को, फिर रिपोर्ट ओपन करो, ठीक है, फिर आप इसकी रिपोर्ट बनाओ। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एलियोर डज नॉट एग्जिस्ट एंड देन एलियोर सक्सेसफुली जनरेटेड टू एलियोर रिपोर्ट, ठीक है। आना तो ये मैसेज चाहिए कि एलियोर रिपोर्ट सक्सेसफुली जनरेटेड टू एलियोर रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको जनरेट करके देख लेते हैं, ओपन करके देख लेते हैं। जनरेट तो हमने कर दिया, अब हम एलियोर रिपोर्ट जब हमने जनरेट किया, अब हम उसको ओपन करते हैं। एलियोर करो, ठीक है, ओपन को, किसको, रिपोर्ट ओपन करो, लेकिन कौन सी रिपोर्ट को, एलियोर रिपोर्ट को। अब ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करें ना, वो कमांड लाइन की वजह से करें जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की थी, ठीक है। ये कमांड लाइन इंस्टॉल करने का ये फ़ायदा था कि जो भी हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे एलियोर जनरेट के लिए, एलियोर ओपन के लिए, सो वो सब इसी इसी वजह से एग्जीक्यूट हो रहा है जो हमने कमांड लाइन इंस्टॉल यहाँ पे की हुई है। अच्छा, मेन चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोग को, आपको एलियोर रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए, एलियोर रिपोर्ट इंस्टॉल करने के लिए आपके पीसी पे नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि अभी था, क्योंकि हम प्लेराइट यूज़ करें, हम नोड.जेएस कैसे करें। और सेकंड चीज़ ये है कि जेडीके कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है, हम देखते हैं क्यों जनरेट नहीं हुआ। हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं अपने टेस्ट केसेस को, फिर दोबारा देखते हैं कि कैसे जनरेट होगी मेरे पास एलियो रिपोर्ट। मैंने दोबारा सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए हैं, अगेन टेस्ट केसेस मेरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब मैं अगेन देखता हूँ कि कहाँ मैंने मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरे एलियो रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई थी लास्ट टाइम। मैं अगेन स्टार्ट से कमांड लिखता हूँ, एलियोर जनरेट एलियोर एलियोर रिज़ल्ट। रिजल्ट्स मैंने लास्ट टाइम देखे ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है, जबकि रिजल्ट्स होगा, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स है ना मेरे एलियोर फोल्डर के अंदर, एलियोर रिजल्ट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स मेंशन करूँगा कि रिजल्ट्स के फोल्डर में से उठाओ। यहाँ पे देखिए मिस्टेक ही हो गई मेरे से कि इसको फोल्डर इसने पिक नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पे रिजल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलियोर रिजल्ट्स लिखा हुआ है। तो मैंने एस नहीं लगाया था, जिस वजह से उसने रिपोर्ट जनरेट नहीं की। हाइफन हाइफन क्लीन ओ, हाइफन ओ, एलियोर। तो जब मैंने फ़ोल्डर का नेम गलत दिया तो उसको, जाहिर सी बात है, फिर रिजल्ट्स नहीं मिले, तो इस वजह से रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पाई। अब अगेन मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जनरेट करता हूँ अपनी एलियो रिपोर्ट को। देखें अब फाइनली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि रिपोर्ट सक्सेसफुली जनरेटेड, ठीक है। पहले वो जनरेट नहीं हुई थी, पहले जो आ रहा था एलियो रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है एलियो रिजल्ट का तो फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एलियो रिजल्ट्स का करता है। तो मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया था, इस वजह से इशू आया था, ठीक है। सक्सेसफुली जनरेट हो गई मेरी रिपोर्ट। अब मैं जो है एलियोर रिपोर्ट ओपन करूँगा, एलियोर ओपन एलियोर रिपोर्ट। अब देखें यहाँ पे 9 टेस्ट केसेस जो थे मेरे एग्जीक्यूट हुए थे लास्ट टाइम, ठीक है। अभी तो ये 9 टेस्ट केसेस जो है ये बिल्कुल लिस्ट में दिखा रहा है, लिस्ट के फॉर्मेट में दिखा रहा है, 1 2, ठीक है। ये कौन सी क्लास के थे, उस क्लास को दिखाया इसने, बिफोर हुक्स, ठीक है। हुक्स बाय डिफ़ॉल्ट प्ले राइट के अपने लगे हुए हैं, ये नेविगेट किया, फिल किया, ठीक है। ये हो गई मेरी एलियोर रिपोर्ट जनरेट। और यहाँ पे ओवरव्यू में हम देख भी सकते हैं कि क्रोमियम पे 3 चले हैं, फायरफॉक्स पे भी 3 चले हैं। देखें इसकी अब विजुअलाइजेशन कितनी बेटर हो गई है HTML से, कि सारे टेस्ट केस आ रहे हैं, पूरा डैशबोर्ड आ रहा है डिटेल में। अगर आपको टेस्ट केस के उसमें जाना है कि कौन सा टेस्ट केस आपका एग्जीक्यूट हुआ है क्रोमियम पे और कितने स्टेप के साथ हुआ है, पूरी टेस्ट की बॉडी भी आ गई एक 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 स्टेप के साथ। नेक्स्ट हम ये करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हर स्टेप पे जो है ना एक प्रॉपर लॉगिंग करूँ, ठीक है। ये लॉगिंग अच्छी नहीं है कि आपका जो है वो डाटा भी आ रहा है, यूज़र नेम भी आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लॉगिंग के अंदर जो है ना
एक स्टेप लिखा हुआ है जो टेस्ट स्टेप्स होते हैं, और साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी है जो रन टाइम पे वो स्टेप जब एग्जीक्यूट हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी है। तो अब हम चलेंगे स्क्रीनशॉट का मेथड प्लेस करने अपने प्लेराइट के इस फ्रेमवर्क में। तो अब मैं ये डिसाइड करता हूँ कि स्क्रीनशॉट का मेथड हमने कहाँ प्लेस करना चाहिए हम लोग को। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप अलग से जो है क्लास बना दें स्क्रीनशॉट की, या फिर बेस पेज बना के आप स्क्रीनशॉट का मेथड प्लेस कर दें। लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं कहीं भी प्लेस कर देता हूँ। जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हुक्स के साथ, तो उसके अंदर ये कि प्रॉपर हम लोग फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करेंगे और डिसाइड करेंगे कौन से मेथड हमारे कहाँ होने चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल ये कि मैं इसको अभी कहीं भी प्लेस कर देता हूँ स्क्रीनशॉट के मेथड को, जो मुझे स्क्रीनशॉट लेना है अपने प्लेराइट के फ्रेमवर्क के अंदर स्टेप्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन पेज की फ़ाइल पे। अवेट टेस्ट डॉट इन्फो डॉट अटैच नेम। ठीक है, स्क्रीनशॉट का नेम आएगा। ठीक है, ये बेसिकली फंक्शन बना रहा हूँ जिसके जो स्क्रीनशॉट क्लिक करेगा, स्क्रीनशॉट रन टाइम पे लेगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, फिर उसको अटैच करेगा हमारी एलओ रिपोर्टिंग में। टेस्ट डॉट इन्फो क्या कर रहा होता है, ये हमारे करंट जो भी रनिंग टेस्ट चल रहा होता है विद इन अ कॉन्टेक्स्ट उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा होता है। अटैच ने बेसिकली अटैच करता है हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, जैसे स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट के साथ उसकी जो है डिस्क्रिप्शन हो गई वो। बेसिकली नेम का जो मैंने कीवर्ड यूज़ किया है, जो नेम का वेरिएबल यूज़ किया है, ये बेसिक लेबलिंग के लिए यूज़ किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया है कि अटैचमेंट के साथ स्क्रीनशॉट के अटैचमेंट के साथ उसका नेम भी आ रहा हो कि स्क्रीनशॉट के अंदर क्या काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट का फॉर्मेट बताऊंगा, देन उसकी बॉडी बताऊंगा। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर एक्चुअल में स्क्रीनशॉट जो है हम लोग ले रहे होते हैं, और जो स्क्रीनशॉट होता है हमारा बेसिकली बाइनरी इमेज फॉर्मेट में आ रहा होता है। मैंने जो यहाँ यहाँ पे क्या किया है, एक मेथड बनाया स्क्रीनशॉट का, अटैच स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट जो पहले तो स्क्रीनशॉट ये लेगा रन टाइम पे डूइंग एग्जीक्यूशन, यहाँ पे डॉट पेज डॉट स्क्रीनशॉट। इसका काम क्या है कि ये स्क्रीनशॉट रन टाइम पे जो स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहेंगे रन टाइम पे उस स्टेप पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद उस स्क्रीनशॉट को फिर एलओ रिपोर्टिंग में अटैच करना है। ये फर्दर वाला काम यहाँ पे हो रहा है, इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच करना है, उसके नेम के साथ अटैच करना है, वो काम यहाँ पे हो रहा है अटैच करने के। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ठीक है मुझे स्क्रीनशॉट का फॉर्मेट भी बताना है। ठीक है, वो रन टाइम पे जब स्क्रीनशॉट लेता है वो बाइनरी फॉर्मेट में ले रहा होता है, लेकिन अब मुझे सेव किस में करना है। ठीक है, मुझे करना है सेव पीएनजी फॉर्मेट में। क्या आप इमेज को सेव करो किस फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में। तो ये है मेरा छोटा सा स्क्रीनशॉट का मेथड, जो कि मैंने इसको लॉगिन पेज की क्लास में प्लेस किया है। ठीक है, अब अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। ये पूरा स्क्रीनशॉट का मेथड है जिसका एक फ़ंक्शन बनाया है मैंने, जो कि क्या कर रहा है, एक एलओ रिपोर्टिंग के अंदर जो एलओ रिपोर्ट जनरेट हो रही है उस स्टेप्स के अंदर, एलओ रिपोर्ट के अंदर जो स्टेप्स जनरेट हुए हैं, स्टेप्स आपको सामने मेंशन किए थे मैंने यहाँ पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यहाँ इन स्टेप्स के ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टेप्स के बिटवीन क्या होंगे, स्क्रीनशॉट्स आ रहे होंगे। यूज़र नेम एंटर किया उसका स्क्रीनशॉट आएगा, पासवर्ड एंटर किया उसका स्क्रीनशॉट आएगा। तो ये स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा, देन स्क्रीनशॉट को फिर अटैच करेगा उस रिपोर्ट के अंदर विद नेम एंड विद टेस्ट इन्फो। टेस्ट इन्फो कहाँ से लेके आएगा, जब भी आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो, कॉन्टेक्स्ट जब भी क्रिएट होता है प्लेराइट का, जब भी ब्राउज़र ओपन होता है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है टेस्ट केस चलने का, तो वो करंट जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारी कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है। तो आपने कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए आपने टेस्ट डॉट इन्फो यूज़ करना है। तो जो भी टेस्ट केस चल रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आओ उस करंट कॉन्टेक्स्ट से। अटैच स्क्रीनशॉट अटैच होगा, नेम के साथ अटैच होगा बेसिकली। ठीक है,
जो भी रिपोर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे मैं दिखाऊंगा कि नेम हम कैसे मेंशन करेंगे। तो नेम हम यहाँ दे रहे होंगे रन टाइम पे कि इस स्क्रीनशॉट में क्या काम हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे नाम दे रहे होंगे, स्टेप्स या डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे स्क्रीनशॉट की। तो रन टाइम पे नेम के साथ वो अटैच भी कर रहा होगा। अब स्क्रीनशॉट जब भी लेगा वो जो लेगा वो उसना कह सकते हैं उसके अंदर कि हम लोग जो है बाइनरी इमेज फॉर्मेट में लेता है स्क्रीनशॉट। फिर उसकी इमेज उसके कंटेंट टाइप मुझे क्या रखनी है, पीएनजी फॉर्मेट रखनी है। जब वो रिपोर्ट के अंदर अटैच होगा वो पीएनजी फॉर्मेट के अंदर अटैच होगा। सो ये है मेरा स्क्रीनशॉट का मेथड। अब मैं इसको नीचे कॉल करूँगा। कॉल कैसे करूँगा, ये तो मैंने मेथड बना दिया। अब मैं इसको अपने टेस्ट स्टेप्स और टेस्ट केस के अंदर या अपने मेथड में कैसे कॉल करूँगा। ठीक है, अभी तो विद इन दिस क्लास बनाया तो मैंने जो है डायरेक्टली उसको कॉल कर लिया विद स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखें, अब स्क्रीनशॉट अटैच स्क्रीनशॉट को तो मैंने अटैच स्क्रीनशॉट डायरेक्ट मैंने मेथड कॉल कर लिया, लेकिन साथ में नेम कैसे दूंगा। नेम मैं बता सकता हूँ कि ये स्टेप नंबर 1 है मेरा। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट में क्या हो रहा है, इस स्क्रीनशॉट जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्या होना चाहिए, लॉगिन पेज ओपन हो रहा होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब स्क्रीनशॉट का नेम नहीं दूंगा ना, विदाउट नेम स्क्रीनशॉट होगा तो समझ नहीं आएगा कि स्क्रीनशॉट किस चीज़ का लिया है। तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट ले रहा है उसका स्क्रीनशॉट का नेम भी लिखा है कि आपने जो आप यूआरएल ओपन करने का बाद स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो किस चीज़ का स्क्रीनशॉट होगा, लॉगिन पेज ओपन हो गया, ये उस चीज़ का स्क्रीनशॉट होगा। और अगर मैं इसी स्क्रीनशॉट के मेथड को मैं यूज़र नेम एंटर करने के बाद कॉल करवाऊँ तो ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप में मैं कर रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट कब लेना चाहिए, सेकंड स्टेप पे लेना चाहिए। सेकंड स्टेप पे क्या हो रहा है, आफ्टर एंटरिंग यूज़र नेम, फिर यही सेम स्क्रीनशॉट का मेथड मैं पासवर्ड के बाद कॉल करूँगा। ये मेरा स्टेप नंबर 3 है। आफ्टर एंटरिंग पासवर्ड, जब पासवर्ड एंटर हो जाएगा तभी आप स्क्रीनशॉट ले रहे होगे। तो मैंने बता दिया जब ये स्क्रीनशॉट आएगा तो साथ में इसका नेम भी आएगा, ये कि ये कब स्क्रीनशॉट कब लिया गया, आफ्टर एंटरिंग का पासवर्ड। ठीक है, एंड देन गो फॉर द स्टेप 4 आफ्टर क्लिक ऑन लॉगिन बटन। अब क्या होगा, अब सिंपल स्क्रीनशॉट का मेथड तो मैंने ऊपर फंक्शन मैंने बना दिया था। अब स्क्रीनशॉट के फंक्शन को मैंने हर स्टेप्स हर एक्शन पे मैंने कॉल किया, हर एक्शन के बाद मैंने कॉल किया यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले, जब यूआरएल ओपन होगा तो देन स्क्रीनशॉट लेगा ये अगेन। अब यूज़र नेम फिल करेगा तो देन स्क्रीनशॉट लेगा, पासवर्ड फिल करेगा तो देन ये अगेन स्क्रीनशॉट लेगा, लॉगिन बटन में क्लिक करेगा तो देन ये अगेन स्क्रीनशॉट परफॉर्म करेगा। अब ये वाला काम तो मैंने पेज लेवल पे कर लिया, पेज क्लास में कर लिया। अब मुझे अगर इसको टेस्ट क्लास में करना है तो उसके लिए मुझे टेस्ट क्लास में जाना पड़ेगा। हम चले जाते हैं टेस्ट क्लास में। अच्छा, अब टेस्ट क्लास में मुझे स्क्रीनशॉट कहाँ कॉल करवाना है, मैंने इस मेथड के अंदर भी कॉल करवा लिए, इस मेथड के अंदर भी कॉल करवा लिए, लेकिन अब मुझे कॉल करवाना है असर्शन के बाद। तो जाहिर सी बात है मेरा स्क्रीनशॉट रखा हुआ है लॉगिन पेज की क्लास के अंदर, तो लॉगिन पेज का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लॉगिन पेज की क्लास में रखा हुआ है स्क्रीनशॉट मेरा, ये रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज का ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूँगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा, ऑब्जेक्ट के साथ मैं अटैच स्क्रीनशॉट का मेथड कॉल करूँगा। तो यहाँ तक मेरे कितने स्टेप्स हुए थे, स्टेप नंबर 1 2 3 एंड 4। तो जो असर्शन हो रही है वो स्टेप नंबर 5 पे हो रही है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 पे मैंने असर्शन हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम मैसेज आना चाहिए। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हर स्टेप्स की शुड बी डिस्प्लेड। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा टेस्ट केस चल रहा है वो पूरा स्टेप्स के साथ मेरा एलओ रिपोर्ट के अंदर लॉग हो। तो हर स्टेप को लॉग करने के लिए मुझे उसके एक्शंस को या उसके मेथड को मुझे एक टेस्ट डॉट स्टेप के अंदर बंद करना है। ठीक है, अब मैं जो गो टू यूआरएल वाला काम है इसको मुझे लॉक करना है अपनी रिपोर्ट में, तो यहाँ पे मेंशन करूँगा टेस्ट डॉट स्टेप ताकि मैं अपने एलओ रिपोर्ट के अंदर इसको लॉक कर सकूँ। और यहाँ पे मैं बताऊँगा
फॉर जैसे हम टेस्ट स्टेप्स लिखते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखते हैं मैनुअल टेस्ट केस के अंदर, इसी तरह यहाँ पे हम लोग टेस्ट स्टेप्स लिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ पे जब एक्शन परफॉर्म होगा तब आ रही होंगी, लेकिन रन टाइम में जब हम स्टेप्स बताते हैं तो एक रिपोर्ट के अंदर बताते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर कैसे लॉग होंगे, गो टू यूआरएल का मेथड डायरेक्ट नहीं बताएगा जाके एलओ रिपोर्ट के अंदर इस मेथड में क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है कि इस वाले स्टेप पे क्या काम हो रहा है या इस वाले एक्शन पे क्या काम हो रहा है। तो गो टू यूआरएल वाला क्या काम कर रहा है, ओपन लॉगिन पेज कर रहा है, ठीक है। ये मैंने एक स्टेप मेंशन किया है यहाँ पे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैंने उसको रैपिंग कर दी है कि उसको मैंने उसके ऊपर मैंने एक रैपर कवर कर दिया है कि इसको मैंने एक स्टेप के अंदर बंद कर दिया है कि अब क्या होगा, मेरे पास जब भी रिपोर्ट जनरेट होगी तो मेरे पास ये स्टेप आएगा, उस स्टेप के अंदर फर्दर स्क्रीनशॉट्स आ रहे होंगे, वरना स्क्रीनशॉट सारे मेरे एक ही साथ आ जाएंगे आखिरी वाले स्टेप के अंदर। तो स्क्रीनशॉट्स को लॉक करने के लिए, स्टेप्स को लॉक करने के लिए मैंने टेस्ट डॉट स्टेप में मैं इसको बंद किया है, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे मेथड को जो मैंने कॉल करवाया है यहाँ पे, या इसके एक्शन को। सेम मैं काम करूँगा अपने लॉगिन के मेथड के लिए, ठीक है। इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें ये काम हो रहा है मेरे इस लॉगिन के मेथड पे एंटर क्रेडेंशियल्स एंड लॉगिन, ठीक है। तो इसको ही मैंने रैपिंग कर दी। और सेम मैं करूँगा असर्शन के लिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अगेन अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अब इस वाले स्टेप पे क्या काम हो रहा है, ये स्टेप मुझे रिकॉर्ड करवाना है, तो इस स्टेप को मैं क्या बोलूँगा, इस स्टेप पे क्या काम हो रहा है, इस पर असर्शन हो रही है, किस चीज़ की असर्शन हो रही है, असर्शन हो रही है हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं वेलकम मैसेज को, जो भी वेलकम मैसेज आया है आफ्टर लॉगिन, ठीक है। देन मैंने जो इसको टेस्ट डॉट स्टेप के अंदर बंद कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं मेंशन भी करूँगा कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये मेरे पास तीनों एक्शंस है ना, गो टू यूआरएल, देन लॉगिन परफॉर्म हो रहा है, देन असर्शन हो रही है। अब ये तीनों स्टेप्स अलग, अब ये तीनों एक्शंस अलग अलग लॉग हो रहे होंगे रिपोर्टिंग के अंदर विद स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, अब अगेन टेस्ट डॉट स्टेप होता है क्या, टेस्ट डॉट स्टेप ये होता है कि आपको एक एक टेस्ट को या एक एक्शन को एलओ रिपोर्टिंग के अंदर क्लियरली शो करवाना है एक ऑर्डर वे में, ठीक है। तो आप जो है इसको एक ब्लॉक के अंदर कंप्लीट बंद करते हो उन स्टेप्स को। तो ब्लॉक में बंद करने का फ़ायदा क्या है, कल को अगर मेरा टेस्ट केस फेल होता है तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से ब्लॉक में फ़ेल हुआ है। वेरीफाई वेलकम मैसेज करते हुए फ़ेल हुआ है, एंटर क्रेडेंशियल्स करते हुए फ़ेल हुआ है, या ओपन लॉगिन पेज करते हुए फ़ेल हुआ है। तो डायरेक्टली आपको उस स्टेप पे नेविगेट कर देगा और बता देगा कौन से स्टेप पे मेरा टेस्ट केस फेल हुआ है। मैंने स्टेप्स को, जो मेरे एक्शंस हैं, जो मैंने फंक्शंस कॉल किए, उनको मैंने एक ब्लॉक्स के अंदर बंद कर दिया, जो कि टेस्ट डॉट स्टेप्स हैं। ये एक स्टेज होता है, नेमिंग स्टेज होते हैं, जो कि एलओ रिपोर्टिंग के अंदर अलग से लॉगिंग एज अ लॉग की फॉर्म में आ रहे होते हैं, ताकि मैं इसको ईज़िली रीड कर सकूं कि ये वाले स्टेप अगर मेरे पास लॉगिन पेज ओपन हुआ है तो कहाँ हुआ है। गो टू यूआरएल तो रन टाइम पे अभी दिखा देगा इस तरह से, मैं अगर अपनी रिपोर्ट शो करवाऊँ आप लोग को। तो अभी मेरे पास कोई स्टेप्स नहीं आ रहा, नेविगेट करवा रहा है फिल डॉट, मुझे नहीं पता है कि स्टेप में एक्चुअल में क्या काम हो रहा है। अब ये सारे काम जितने भी हो रहे हैं प्रॉपर स्टेप्स के साथ आ रहे होंगे, लॉगिंग के साथ आ रहे होंगे। तो मैंने बिकॉज इस सब इन स्टेप्स को, इन एक्शंस को मैंने एक ब्लॉक के फॉर्म में मैंने बंद किया है। ये आता है टेस्ट डॉट स्टेप का काम बेसिकली यही होता है। बस पर्पस ये होता है कि आप अपनी एग्जीक्यूशन को ईजिली रीड कर सकते हो रिपोर्ट के अंदर। आपका कोड जो भी रन होता है इनसाइड दिस ब्लॉक होता है, और ईच स्टेप्स जो होते हैं आपके अपेयर हो रहे हैं सेपरेटली एलो रिपोर्ट के अंदर। बिकॉज आप
हर स्टेप्स को एक अलग डिफाइन करके एज अ ब्लॉक उसके अंदर आप लोग अपने टेस्ट केस को या फिर टेस्ट स्टेप्स को मेंशन कर रहे होते हो। सो इसके साथ साथ हम लोग अब टेस्ट और डिस्क्राइब भी जो है हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं अपने टेस्ट केस लेवल पे। तो वो कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, फ्यूचर में अगर आते हैं तो मुझे अगर पता करना है तो टेस्ट केस की मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, टेस्ट स्टेप्स की डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब मुझे टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन चाहिए कि मुझे बताना हो एलओ रिपोर्ट के अंदर मेरे टेस्ट केस के अंदर बेसिकली काम क्या परफॉर्म हो रहा है, मैं डिस्क्राइब कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे टेस्ट केस को डिस्क्राइब के ब्लॉक में बंद कर दूँगा। अब मैंने आप बता दिया भाई यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो जो आपको लॉग करवाना पड़े, जो आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़े अपने टेस्ट केस की। यहाँ तो चले आपने यहाँ पे टाइटल दिया टेस्ट केस के लिए, अगर आपको रिपोर्ट में डिटेल में ये लॉगिन करनी कि इस टेस्ट केस के अंदर क्या काम हो रहा है, या तो आप टेस्ट केस आईडी देना चाह रहे हो, वर्क आइटम आईडी देना चाह रहे हो, या नेगेटिव टेस्ट केस है, पॉजिटिव टेस्ट केस, क्या स्नैरियो कवर हो रहा है, तो आप ये टेस्ट डिस्क्राइब के अंदर मैंशन कर सकते हो अपने टेस्ट केस को। इसके अंदर आपने पूरे टेस्ट केस को इस ब्लॉक के अंदर मेंशन करके पूरी लॉगिन कर सकते हो पूरे टेस्ट केस की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ठीक है, अगेन टेस्ट और डिस्क्राइब में क्या होता है कि अगर आप सूट क्रिएट करना चाह रहे हो टेस्ट केस का, ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस आपके पास, मेरे पास लॉगिन के मल्टीपल और भी टेस्ट केसेस हो सकते हैं, वो मैं अब इस टेस्ट डॉट डिस्क्राइब के अंदर रखूँगा। कल को मेरे पास ऐड टू कार्ट के टेस्ट केसेस हैं तो मैं उसका अलग से टेस्ट डॉट डिस्क्राइब बनाऊँगा। मेरे पास चेकआउट के टेस्ट केसेस हैं बहुत सारे, तो उसके अलग से मैं टेस्ट डॉट डिस्क्राइब का एक अलग से जो है ना मैं एक सूट बनाऊँगा, इसको मैं सूट भी कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आप अलग से क्रिएट करना चाह रहे हो अपना टेस्ट सूट और ग्रुप ऑफ टेस्ट को अपने एक ही सूट के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हो, टेस्ट और डिस्क्राइब रख दो ताकि आप एलओ रिपोर्टिंग में इजीली जो है वो उसको रीड कर सको। फिर एलओ रिपोर्टिंग जनरेट होगी वो इस सूट की बेस पे होगी, आप सूट ओपन करोगे उसके अंदर ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस आ रहे होंगे। बेसिकली आप इसमें ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो अपने सारे टेस्ट केसेस को और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए सारे सेम रिलेटेड टेस्ट केसेस एक ही ब्लॉक में रखे हुए हो तो आप उसको एज आ डिस्क्राइब यूज़ कर सकते हो, टेस्ट और डिस्क्राइब। तो सारे ग्रुपिंग जो अब जब आप टेस्ट की ग्रुपिंग करना चाह रहे हो कि सेम पेज के या सेम एरिया के टेस्ट केस मुझे एक ग्रुप में रखने, एक सूट में रखना, तो आप टेस्ट और डिस्क्राइब यूज़ करके आप जो है उसको सेम सूट में रख सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है कि आप अपने स्ट्रक्चर को बहुत क्लियर और अंडरस्टैंडेबल रखते हो और ग्रुपिंग कर रहे हो अपने टेस्ट केस की, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अभी एलओ रिपोर्ट जनरेट होगी तो मैं दिखाऊंगा कि टेस्ट डॉट डिस्क्राइब कैसे वहाँ पे आ रहा है और टेस्ट डॉट स्टेप कैसे आ रहा है। तो बस ये फ़ायदा है टेस्ट डॉट डिस्क्राइब और टेस्ट डॉट स्टेप रखने का। डिस्क्राइब के अंदर आप मल्टीपल टेस्ट केसेस रख रहे होते हो, टेस्ट डॉट स्टेप के अंदर आप हर स्टेप को लॉक कर रहे होते हो अपनी एलओ रिपोर्टिंग के लिए। सो अब मेरे पास अभी 15 20 40 टेस्ट केसेस हो सकते हैं लॉगिन के, तो वो सारे टेस्ट और डिस्क्राइब के अंदर आएंगे। ऐड टू कार्ट के अगर टेस्ट केसेस है तो अलग से टेस्ट और डिस्क्राइब का सूट बनेगा, उसके अंदर ऐड टू कार्ट के टेस्ट केसेस आएंगे फॉर द एलओ रिपोर्ट के लिए जो है मैं ये यूज़ कर रहा होता। अब हम एलओ रिपोर्ट जनरेट करके देखेंगे यहाँ पे अगेन दोबारा से। पहले मैं सारी फाइलों को सेव ऑल करवा लेता हूँ, सारी सेव हैं, ठीक है। पहले तो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ उस टेस्ट केस को, हाँ लॉगिन के टेस्ट केस को, क्योंकि मैंने चेंजेस कहाँ किए हैं, मैंने लॉगिन के टेस्ट केस में किया और लॉगिन पेज में किया, तो अब मैं स्पेसिफिक लॉगिन का टेस्ट केस ही चला के एग्जीक्यूट करके देखूंगा। टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया है मेरा और ये फेल हुआ है, देखते हैं कहाँ फेल हुआ है। ये स्क्रीनशॉट के मेथड पे फेल हुआ है, तो हम लॉगिन पेज की फ़ाइल में जाते हैं और मेथड पे जाके देखते हैं। अच्छा गॉट इट, ये फेल इस वजह से हुआ है कि मैंने यहाँ पे टेस्ट का कीवर्ड यूज़ किया है टेस्ट डॉट इन्फो, लेकिन मैंने ऊपर कहीं भी टेस्ट कॉल नहीं करवाई हुई लाइब्रेरीज़ की टेस्ट की, जैसे मैंने यहाँ कॉल करवाई थी इम्पोर्ट टेस्ट, कि जब मैंने यहाँ पे नीचे टेस्ट का फंक्शन कॉल किया है तो मुझे टेस्ट ऊपर यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप इस वजह से फेल हुआ है। अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंट्रोल सी। वही मैंने इसको अगेन लॉगिन स्पेक डॉट जी एस का जो है मैंने लॉगिन डॉट स्पेक डॉट जी एस का टेस्ट केस मैंने एग्जीक्यूट किया है।
यूज़र नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, मेरा टेस्ट केस मेरा यहाँ पे पास हो गया। अगेन क्यों फेल हुआ था? क्योंकि मैंने ऊपर लाइब्रेरी कॉल नहीं करवाई थी टेस्ट की, सो दैट्स वाई प्लेराइट टेस्ट की लाइब्रेरी कॉल होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट का फंक्शन कॉल किया था, इस वजह से फेल हुआ था। बाय द वे बाकी सब कुछ तो ठीक था। अब हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे एलओ रिपोर्ट, एलओ जनरेट एलओ रिजल्ट। रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब हम उस रिपोर्ट को ओपन करेंगे। यहाँ देखा जाए तो मेरे पास रिपोर्ट अब ओपन हो गई है। ठीक है, इससे जब फर्स्ट टाइम हमने जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया था विदाउट एनी स्क्रीनशॉट, तो डायरेक्ट ये टेस्ट केस सामने आ गया था। अब देखिए सूट बन के आया कि लॉगिन डॉट स्पेक डॉट जेएस की फाइल में से आपने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया है, लेकिन कौन से सूट का किया था? जो आपने टेस्ट डॉट डिस्क्राइब यूज़ किया था ना हमने यहाँ पे, टेस्ट डॉट डिस्क्राइब यूज़ किया था हमने यहाँ पे लॉगिन के नाम से। अब ये चीज़ यहाँ पे आ रही है मेरे पास लॉगिन। मैंने इस नोट को ओपन किया, अब जाके मेरे पास मल्टीपल टेस्ट केस आएंगे लिस्ट की फॉर्म में। अगर मेरे पास 100 टेस्ट केसेस हैं तो सूट्स के अंदर आएंगे, 20 टेस्ट केसेस तो उसी सूट के अंदर आएंगे। तो मैंने सूट बनाया हुआ है यहाँ पे। अब उसी सूट के अंदर हम गए, उस सूट के अंदर जो टेस्ट केस अभी हमने एग्जीक्यूट किया हम उसके अंदर गए। फिर हमने देखा यहाँ पे अब मेरे पास लॉगिंग भी हो रही है। देखें, लॉगिन पेज हमने ओपन किया था, तो लॉगिन पेज के जो लॉगिन पेज ओपन हुआ था उसका पूरा स्क्रीनशॉट आ गया है यहाँ पे। ठीक है, देन यूज़र नेम एंटर किया है इसने, पासवर्ड एंटर किया है और लॉगिन बटन पे क्लिक किया है। तो इस सब के स्क्रीनशॉट यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं। ये यूज़र नेम एंटर करने के बाद का स्क्रीनशॉट है, ये पासवर्ड एंटर करने के बाद का स्क्रीनशॉट है, ये लॉगिन बटन में क्लिक करने के बाद का स्क्रीनशॉट है, और ये जब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ वेलकम मैसेज को, देखें, और ये उसके बाद का स्क्रीनशॉट है। अब याद आ रहा होगा आप लोग को कि जो हमने टेस्ट डॉट डिस्क्राइब मेंशन किया था वो ये लिखा हुआ लॉगिन। अब टेस्ट डॉट स्टेप क्या था? टेस्ट डॉट स्टेप ये था ओपन लॉगिन पेज। फिर हमने स्क्रीनशॉट के साथ स्क्रीनशॉट का नेम दिया था, उसके पैरामीटर हमने स्क्रीनशॉट के मेथड के पैरामीटर में हमने नेम दिया था, वो ये इसका नेम ये रहा है लॉगिन पेज ओपन। जो हमने टेस्ट डॉट स्टेप मेंशन किया था वो ये रहा, स्क्रीनशॉट इट्सल्फ ये पूरा अटैच हो गया है। अगेन हमने जो टेस्ट डॉट स्टेप दिया था यहाँ पे, टेस्ट डॉट स्टेप दिया था इंटर क्रेडेंशियल्स एंड लॉगिन, तो इस पूरे टेस्ट स्टेप अलग से पूरा स्टेप आ गया। ठीक है, और इसकी लॉगिंग हो रही है। अब स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स सारे आप एक साथ आ रहे हैं। इन स्क्रीनशॉट्स को आप चाहते हैं कि हर स्टेप के बाद आए, यूज़र नेम एंटर हो तो उसके बाद स्क्रीनशॉट आए, पासवर्ड एंटर हो तो स्क्रीनशॉट आए। तो आप उस क्या करोगे, फिर आपने ये करना है कि आपने अब ये हर स्टेप को, ये हर एक्शंस को उसको स्टेप में फिर स्टेप के ब्लॉक में आप में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कि मैं अब क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ मेरा स्क्रीनशॉट तब आए जब ये फ़ौरन से यूज़र नेम एंटर कर ले। अभी क्या हो रहा है कि सारे स्क्रीनशॉट एक साथ आ रहे हैं मेरे पास रिपोर्ट के अंदर। अगर मैं रिपोर्ट दिखाऊँ आप लोग को तो सारे स्क्रीनशॉट्स एक साथ आ रहे हैं। हाँ, इसके अंदर आफ्टर एंटरिंग यूज़र नेम आफ्टर एंटरिंग पासवर्ड। अगर मैं चाहूँ कि मेरा स्क्रीनशॉट फ़ौरन इसके साथ नीचे आना चाहिए, तो आप इसको टेस्ट डॉट स्टेप के अंदर ही ब्लॉक में आप बंद करोगे इस पूरे एक्शन को। सेम फॉर द पासवर्ड एंड सेम फॉर द लॉगिन बटन, तो स्क्रीनशॉट पे उसी स्टेप के अंदर ही आएंगे जो स्टेप परफॉर्म हुआ है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जब हम हुक्स वाला पार्ट कवर कर रहे होंगे। फिर हम उसमें करेंगे हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट्स आ रहे होंगे इस रिपोर्ट के अंदर। अभी तो मुझे दिखाना है कि लॉगिंग देखें पूरी क्लियरली हो रही है यहाँ पे। पासवर्ड एंटर करने के बाद भी जो है इसने स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकर लॉगिन बटन ये क्लिक करने के बाद भी स्क्रीनशॉट ले लिया। और जब हम असर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, असर्शन के जो लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद है, असर्शन पे भी इसने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे। सो ये थी हमारी एलओ रिपोर्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन और एग्जीक्यूशन। और क्या बेनिफिट्स है एलओ रिपोर्ट का, ये आप लोग को नज़र आ गया होगा इस पूरी वीडियो के अंदर जो परफॉर्म किया हमने। हमने क्या क्या कवर कर लिया, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कवर कर लिया, जस्ट डाटा ड्रिवन विद जेसॉन के साथ हमने कर लिया इसको, एलओ रिपोर्टिंग भी कर ली। हुक्स हमारा रहता है, इंशाल्लाह हम हुक्स कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। सो
फ़ायदा क्या हो गया एलियो रिपोर्ट करने का कि क्लियर विजुअलाइजेशन मिल रही है मुझे हर टेस्ट केस की, और डिटेल लॉग्स मिल रही है स्टेप बाय स्टेप, अटैचमेंट्स भी हो रही है स्क्रीनशॉट्स की, और हम वीडियोस भी अटैच करवा सकते हैं वीडियो बना के इस रिपोर्ट के अंदर। और डीबगिंग करना मेरे लिए बहुत इजी हो गया है कि टेस्ट केस मेरा कहाँ फेल हो गया मैं इजीली डीबग कर सकता हूँ। और टेस्ट डॉट स्टेप्स के थ्रू हम लोग जो है एक लॉजिकल स्टेप्स हमने एलओ रिपोर्ट के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन करवा दिए कि अब क्या हर स्टेप पे क्या काम हो रहा है। ईच स्टेप जो हमारा सेपरेट सेक्शन बन गया हमारा एक तरह से। और टेस्ट और डिस्क्राइब एक तरह से मेरा सूट बन गया। मेरे पास मल्टीपल सूट्स हो सकते हैं, और मल्टीपल सूट्स भी हो सकते हैं, हर सूट्स के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं मेरे पास यहाँ पे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हुक्स कवर कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।